अपराजिता सारंगी, आपका रुख करते हुए, चूंकि काफी गंभीर आरोप सरकार के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल किसान आंदोलन सफल नहीं हो जाए, इस वजह से बदनाम करने की सरकार की ये साजिश है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर कई किसान नेता इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। क्या है जवाब? आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हम संवाद पर विश्वास करते हैं, संवाद से किसी भी विवाद का हल किया जा सकता है। नवा दौर गुजर गया, 10वां दौर जनवरी 19 को है और हम आशावादी हैं कि इस समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए किसानों के साथ तैयार हैं। हम चाहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ बातचीत करें और हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हमारे में लचीलापन है, हम सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर टेबल पर आते हैं और हम अनुरोध करेंगे कि हमारे किसान संगठन के प्रतिनिधि भी इसी लचीलेपन के साथ, इसी सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ बातचीत के लिए आए और हम सब मिलकर एक बीच का रास्ता खोजें। रिपील का तो सवाल ही नहीं है, इस पर तो बात ही ना करें। और दूसरी बात रही विपक्षी नेताओं की, मुझे आप 30 सेकंड का समय दें। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। इस दिलचस्पी से ही हमें डर लग रहा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन जैसे विपक्षी दलों की वजह से ही समाधान नहीं निकल रहा है। कांग्रेस के लिए 2 लाइनें मैं आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि तुम्हें यह भी यकीन नहीं। खुद राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, सार्थकता नहीं है देश में और अभी हमारे किसान भाइयों को भड़का रहे हैं। कुछ कारण उन्हें चाहिए, उन्हें भड़काने का, और इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम बहुत आशावादी हैं कि जनवरी 19 नहीं है क्या? जो बातचीत उनको विपक्ष होगी, की जरूरत है उनके कंधे की भड़कने के लिए। देखिए, अधिकांश किसान बहुत अच्छे हैं, उन पर हम पर हमारा बहुत भरोसा है, ये भी आप जानते हैं। हमारे साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि ये जो विपक्षी दल है, ये कांग्रेस और ये जो अन्य विपक्षी दल है वामपंथी, ये चाहते नहीं है कि इस समस्या का समाधान निकले। ठीक है, चलिए, विपक्ष पर जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं उस सवाल का जवाब देंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बलदेव सिंह सिरसा साहब, इस वक्त जिनको एनआईए ने समन भेजा है हाजिरी के लिए, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिरसा जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और पहला सवाल यही, एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन आप गए नहीं, कहा कि कुछ पारिवारिक काम है, बाद में जाऊंगा। एनआईए की एंट्री को सरकार की साजिश क्यों देख रहे हैं आप? आपके ऊपर तो गंभीर आरोप है। जी देखिए, एनआईए जो एजेंसी है ये इंडिपेंडेंट थी और जो हमारे देश की उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, ये हम उसको भी उच्च अदालत मानते हैं, न्याय का मंदिर मानते हैं। लेकिन जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्होंने उसकी वर्तों करके उंगलियां उठवा दी और जो एनआईए एजेंसी है इंडिपेंडेंट, इस पर भी उंगलियां जो है लोग उठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो मेरे को एनआईए ने नोटिस भेजा है, ये एक सरकार की साजिश है। जैसे कि सरकार अब अपनी सरकार इखलाकी तौर पर हार चुकी है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, जिस कारण ये सरकार हमारे एजिटेशन को फेल करने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का आसरा लेती है और कभी एनआईए एजेंसियों का जो आसरा लेती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे साथ जो पहले बातचीत हुई, हमारे को इन्होंने बदनाम किया। कभी कहा कि ये नक्सलाइट है, कभी कहा ये माओवादी है, कभी कहा ये पाकिस्तानी है, कभी कहा ये चैनी है। और हमने इनको कहा कि हम किसान हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिरसा साहब, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, 40 किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन में शामिल है और सरकार के साथ जिनकी 9 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जो अब तक असफल रही, 2 मांगे मान ली गई। अगर सरकार को टारगेट करना रहता तो बलदेव सिंह सिरसा को ही एनआईए ने नोटिस क्यों भेजा है?
क्योंकि इस पूरे मामले में पिछले साल 18 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें फंडिंग के गंभीर आरोप लगे हैं आपके ऊपर। उस पर एनआईए ने आपको नोटिस भेजा है, आप ही निशाने पर क्यों हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल किया आपने। मैं निशाने पर क्यों आया, उसका कारण ये है कि मेरी तरफ से वो काम किए गए जो करने चाहिए थे इस एजिटेशन को कामयाब करने के लिए। जो 2 दिसंबर की रात को 6 लड़के मैंने पकड़ाए और कुछ लड़कियां भी पकड़ी, लेकिन लड़कियों को छोड़ दिया। मेरी जमीर ने आज्ञा नहीं दी कि इन लड़कियों को भी मैं पुलिस के हवाले कराऊं। लेकिन उन लड़कों को बचाने के लिए जो प्रशासन था उन्होंने क्या किया ये वही बता सकते हैं। और उसके किन बाद लड़कों को भी पकड़ा मैंने कुछ आपने? लड़कियां पकड़ाई। क्या आरोप जी, थे कि मैं लड़कों को बताता पकड़ा आपने? हाँ, वो लड़के पढ़ाते, ये देखो उसे आगे चले जाओ। ये 29 दिसंबर 2020 को थाना कुंडली में 652 नंबर एफआईआर दर्ज है, जिसका नाम राम प्रकाश है। और इस पर और दरहम के साथ साथ 153 धारा भी लगी है। इसने सनसनीखेज खुलासे किए थे और जिसके कारण मैंने इनको पकड़ा और मेरी तरफ से ही एफआईआर थाना कुंडली में दर्ज है। और उसके बाद पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, इस आदमी पर जो आरोप लगे थे, जो एफआईआर दर्ज हुई, आज तक पुलिस ने उन पर क्या आगे इन्वेस्टिगेशन करके दोष लगाए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की मेरे को दबाने के लिए। और इस कारण नोटिस भेजा गया एनआईए का कि ये सरसा है जो ये कानूनी लड़ाई भी लड़ता है, और इसलिए मेरे को ये नोटिस भेजा है, मेरे को डराने के लिए, मेरे को धमकाने के लिए, मेरे को भयभीत करने के लिए, मेरे को घर बिठाने के लिए ये इन्होंने मेरे को सरकार ने एनआईए के थ्रू नोटिस ठीक भेजा है। है।